हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि मनी क्या होता है, नियर मनी क्या होता है, नैरो मनी क्या होता है एंड देन ब्रॉड मनी क्या होता है। ये जो चारों टर्म्स हैं ये क्वाइट सिमिलर हैं टू ईच अदर, बट इन सब में बहुत माइनर डिफरेंस होता है जिसको हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हमारी मनी और नियर मनी की रहेंगी एंड देन नेक्स्ट टू ब्रॉड कैटेगरीज विल बी ऑफ नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। सो स्टार्टिंग विद द मनी। तो मनी क्या होता है? मनी इज समथिंग जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं। अब मनी के हमारे बेसिकली चार फंक्शंस होते हैं। चार फंक्शंस होते हैं जो कि मनी परफॉर्म करता है, जिसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर नाउ हम ये समझ लें कि एनीथिंग जिसको हम अगर अपने प्रोडक्ट को बाय और हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम उसे सेल करना चाहते हैं तो हमें एक मीडियम की जरूरत है जिससे हम उसे क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। और वही मीडियम जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे, मनी। तो दैट इज आवर मनी, क्योंकि हम मनी को यूज करके अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो एग्जैक्टली जब हम सिर्फ मनी की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, यानी कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, दैट इट इज, उसके पास लीगल सेंक्शन है। यानी कि वो क्या है, वो एक लीगल टेंडर मनी है, इसको हम लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। या एक और चीज इसको हम बोलते हैं, दैट इज अ फिएट मनी, यानी कि जो ऑन द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट हम यूज कर रहे हैं। इसके पीछे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आरबीआई की गारंटी होती है। तो इसके पास एक लीगल सेंक्शन है, बाय लॉ इसको ये अथॉरिटी दी गई है कि आपको इसे एक्सेप्ट करना ही है, यू कैन नॉट रिजेक्ट इट। थर्ड, इसमें हमारी क्या आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इंक्लूड्स करेंसी। एंड करेंसी के अंदर फर्दर दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा कॉइन्स एंड एक आते हैं हमारे नोट्स, जो कि हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। दैट इज आवर करेंसी, दैट इज आवर कैश, जिसको हम कैश बोलते हैं। एंड इसकी फोर्थ करेक्टरिस्टिक क्या हुई, दैट इट इज मोस्ट लिक्विड। ऑब्वियसली लिक्विड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट करना, एंड दिस इज ऑलरेडी कैश। तो ये तो बिल्कुल एज इट इज आप यूज कर सकते हो, यू डोंट नीड एनी अदर थिंग टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू कैश, सो इट इज इन कैश इटसेल्फ। तो ये क्या है, मनी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है नियर मनी। नियर मनी क्या होता है, नाम से पता लग रहा है दैट इट इज नॉट मनी बट नियर टू मनी, यानी कि इसकी आप इसको एज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी यूज कर सकते हो। जो हमारा मनी है उसमें हमारा कैश आ गया, हमारे नोट्स आ गए, बट आपने वो ना यूज करके उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट यूज कर लिया जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सके इनटू कैश। यानी कि ऐसा तो बहुत चीजें हो सकती है हमारे पास है, बट दोज थिंग्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, इसको आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर लोगे। ये हाईली लिक्विड होते हैं, अगेन इसलिए क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इसमें बॉन्ड्स आता है, शेयर्स आता है, गोल्ड आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गोल्ड है, आपको कहीं पेमेंट करनी है, तो आप क्या करोगे, उसको कैश में कन्वर्ट करोगे, उसका क्या करवा लोगे, उसे इन कैश करवा लोगे। एंड देन वो कैश जो है वो क्या करेगा, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करेगा। यानी कि जो हमारा नियर मनी है वो डायरेक्टली तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज नहीं हो रहा, बट इनडायरेक्टली यूज हो रहा है। कैसे, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि बहुत इजीली वो कन्वर्ट हो गया, तो हमने क्या किया, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है नैरो मनी। अब नैरो मनी कौन से फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, अगेन मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। यानी कि वो मनी जो कि हम डेली बेसिस पे अपने ट्रांजेक्शन को एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर दो कंपोनेंट आते हैं। इसके अंदर एम स्टैंड्स फॉर मनी है। एम क्या है हमारा, मनी, या फिर आप लगा लो इट इज नैरो मनी। अब हमारा इसके अंदर दो कंपोनेंट है, सी प्लस डी डी। एंड व्हाट इज सी, सी इज करेंसी, जिसके अंदर हमें पता है क्या आते हैं, कॉइन्स एंड नोट्स। सो दीज आर कैश, इसको हम क्या बोलेंगे, कैश। नेक्स्ट हमारे पास है डी डी, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स, जो कि हम किसके पास करवाते हैं, बैंक के पास करवाते हैं, अपना कोई अकाउंट खुलवा के। सो दे आर लाइक विड्रॉएबल ऑन चेक, इसको हम चेक पे विड्रॉ कर सकते हैं। जब भी हमें मनी चाहिए हम क्या करेंगे, चेक इश्यू करेंगे एंड वी विल गेट द कैश, और हम अपनी कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। हम इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं ना, जब हमें कोई पेमेंट करनी है, हम कैश से देना चाहते हैं तो हम चेक दे देते हैं, और चेक किस पे इश्यू होता है, डिमांड डिपॉजिट पे। अब इसको हम नैरो मनी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने लिमिटेड कंपोनेंट्स को यूज किया है।
ऑफ मनी। इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें इंक्लूड नहीं हुई है, ऐसे तो बहुत चीजें हैं जिनको ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं, बट हमने इधर सिर्फ दो कंपोनेंट्स को यूज किया है, दैट इज करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। तो ये बहुत एक क्या है, नैरो डेफिनेशन है ऑफ मनी, इसलिए इट इज क्वाइट लिक्विड है ऑल्सो, ये क्योंकि बहुत ज्यादा कैश में है, देन इट इज, हम इसे कह सकते हैं कि ये बहुत लिक्विड है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज अ ब्रॉड मनी। अब ब्रॉड से ही पता लग रहा है कि हमने यहाँ पे ब्रॉड कर दिया मनी की डेफिनेशन को, यानी कि हमने क्या किया है, अब मोर कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है एज कंपेयर टू नैरो मनी जो हमने पहले यूज किया था। जो नैरो मनी से ज्यादा कंपोनेंट हम इसमें यूज कर रहे हैं। अब ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। मनी का एक और फंक्शन होता है, चार में से एक हमने देख लिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा हमारा एक और फंक्शन होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हाट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि आप फ्यूचर के लिए पैसे को सेव कर सकते हो, आपको आज जरूरत नहीं है, यू विल सेव इट फॉर द फ्यूचर। आप मनी की ये फंक्शन है कि आप उसको सेव कर सकते हो। अभी इतना ही समझना काफी रहेगा, इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। अब इसमें क्योंकि ब्रॉड मनी है तो इसमें मोर कंपोनेंट्स आएंगे, तो इसके कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे, दिस इज मनी। ये तो देखो हमारा नैरो मनी था, हमने पहले पढ़ा, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। जो दो नए कंपोनेंट है वो क्या है, दिस SD प्लस TD। एंड व्हाट इज SD, दिस इज सेविंग डिपॉजिट। इधर अगर हम सेविंग डिपॉजिट देखो, डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट आर ऑफ टू टाइप, करंट एंड सेविंग्स। तो अब हमने यहाँ पे सेविंग्स डिपॉजिट लिया, तो इसका मतलब क्या है, ये करंट अकाउंट की बात कर रहा है और सेविंग अकाउंट की बात यहाँ हो रही है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ गया टर्म डिपॉजिट। अब ये स्टोर ऑफ वैल्यू देखो कैसे है, ये वो मनी है जो आपने बैंक में रख दिया एंड यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर डेली बेसिस, आप इसका लिमिटेड यूज कर रहे हो, आपने ये सेविंग्स के लिए किया है। अब जो टर्म डिपॉजिट है, जैसे हम FD बनवाते हैं, ये तो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, तो डेफिनेटली ये आपने क्या कर दिया, ये स्टोर कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, एक स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ले रहा है, और इस मनी को आप इतना इजीली डेली बेसिस पे यूज नहीं करते हो, आप इसका क्या कर रहे हो, लिमिटेड यूज कर रहे हो। यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर डेली बेसिस फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपने क्या किया है यहाँ पे, आपका पर्पस क्या था, स्टोर करना मनी को। तो ये उतना ज्यादा हम कह सकते हैं लेस लिक्विड है, क्योंकि आप इमीडिएटली इसको कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने स्टोर कर दिया फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड। इसमें वो मनी भी इंक्लूडेड है, सारा मनी वैसा नहीं है, इसमें लिक्विड मनी भी है और थोड़ा सा लेस लिक्विड मनी भी है। तो ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ मनी हो गई। टू कंक्लूड हम कह सकते हैं कि मनी क्या होता है, इसमें मनी में हम लेते हैं कैश। कैश मीन्स कॉइन्स एंड करेंसी। एंड जो हमारा नियर मनी है दैट इज कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो हम बहुत इजीली क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश। जो इजीली कन्वर्टेबल है, यानी कि कन्वर्ट तो बहुत कुछ हो सकता है, बट जो बहुत क्विक एंड इजीली कन्वर्टेबल है। फिर हमारे पास आता है नैरो मनी, इसमें क्या आता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। एंड इधर हमारे पास ब्रॉड मनी में क्या आता है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, तो नैरो मनी की डेफिनेशन हो गई, प्लस और क्या आता है इसमें, सेविंग्स डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। सो ये चारों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। आई होप आपको ये वीडियो इस वीडियो में आपको ये चारों कंसेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।